कि जो कोचिंग में जाता है वो तोता बन के आता है, उसको जितना रचाया जाता है वो उतना ही बोल पाता है। और कंपटीशन जब बीच नहीं कर पाता है ना, तो ये बीजेपी पे आरोप लगाता है। 18 साल की उम्र में पूरी की पूरी गीता जो है याद कर लेना कैसे संभव हुआ और ये जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? इनको बहुत आंशिक रूप से दिखाई देता है। भगवान ने इन्हें ये रोशनी, ये चकाचौंध देखने के लिए बेहतर आंखें तो नहीं दी हैं, लेकिन याददाश्त इतना बेहतर दिया है कि जब आप इनके श्लोक सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से एक सनातनी लड़की आपके सामने गरज रही है। उनकी भक्ति करेंगे तो वही है ना, जा सुकृपा निर्मल मति पायम। रामचरितमानस की चर्चा होगी तो हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे गुरु जी जो शिव बाबा पाठक जी हैं, जिनसे हमें संगीत और अध्यात्म की शिक्षा मिली, उन्होंने एक ही बात कहा कि मनुष्य के जीवन में जितना हो सके पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि पुस्तका था तो या विद्या वस्नेस्तु धनम, काले काले समोत्पन्न ना सा विद्या ना तद धनम। गीता में गागर में सागर भरा है। गीता का यूँ गायन करना, गागर में यूँ सागर भरना वाली बात हो। हम आपको वो गीत नहीं सुनाएंगे जो आजकल झटका हुआ पटका हुआ गाना नहीं चलता है, जिसमें न स्वर चाहिए, न लय चाहिए, न ताल चाहिए। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। और आज हम हैं गोरखपुर के एक गांव में और आज जिससे मुखातिब कराने जा रहे हैं आपको, उनका नाम है अंकिता दुबे। अंकिता दुबे को आप संगीतकार के रूप में जान सकते हैं, अंकिता दुबे को आप सनातनी लड़की के रूप में जान सकते हैं। अंकिता दुबे को पूरी की पूरी गीता के श्लोक जो है वो कंठस्थ याद है आपको। जब ये सुनाएंगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि जिस गीता के श्लोक को तकरीबन 100 से 200 बार आप रटते हैं तब जाके याद होता है। उन गीता के श्लोकों को, पूरे गीता के श्लोक इनको पूरी तरीके से याद है। और इसी बात को जानकर हम लोगों ने गोरखपुर से एक गांव में रुक किया है, रामनगरा ये गांव है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंकिता दुबे जी मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। ये शुरुआत कहाँ से हुई? मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। और अभी आपकी एज जो है वो 18 साल है। इतने कम उम्र में जहाँ बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं, तमाम बच्चे अलग अलग प्रतिभा है जिनके पास, वो अलग अलग गेम खेलते हैं गांव में और अलग अलग क्षेत्रों में। और ग्रामीण परिवेश की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का अभाव रहता है। बहुत ज्यादा। ऐसे में आप 18 साल की उम्र में पूरी की पूरी गीता जो है याद कर लेना कैसे संभव हुआ और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए, प्रायः होता क्या है कि बच्चे का जो विकास होता है वो मूल रूप में उसके वातावरण पर निर्भर करता है। क्योंकि बच्चों का सबसे प्रथम संस्कार सुनने का होता है। वो साल भर लगभग सुनता है तब कहीं बोलना सीखता है। परंतु क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, इसे उसे जीवन भर सीखना पड़ता है। तो हम लोग जब 4-5 साल के हुए दुनिया को एक होता नहीं है कि हमारा 4-5 साल एज बीत चुका है, खेल कूद रहे हैं, कूद रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को समझ पा रहे हैं, अर्थात सांसारिक वातावरण में बढ़ रहे हैं। उसी दौरान हमारा जो परवरिश है वो हमारे मामा के यहाँ हुआ था। हमारे मामा का नाम है राकेश त्रिपाठी। नाना हमारे रामजी त्रिपाठी हैं, वो प्राइमरी के एक टीचर रहे हैं। और मेरे मामा भी सर प्राइमरी के टीचर हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जब टीवी अपने घर पे लाए तो रामानंद सागर साहब का रामायण हमने सुना, क्योंकि देख तो पाते नहीं थे, लेकिन टीवी के समीप हम भी बैठते थे, सुनते थे। और वहीं से जय श्री कृष्णा उनका एक और धारावाहिक था जिसको हम लोग सुनते थे। वहाँ श्रीमद् भगवत गीता लगभग 7 घंटे का है। उसी को सुनकर धीरे धीरे हम याद किए थे। हालांकि उसमें 100 श्लोक ही बुलाए गए हैं। लगभग 100 श्लोकों में उस गीता के संपूर्ण सार को कटिबद्ध कर दिया गया है। परंतु यूट्यूब और रेडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भगवत गीता को मोबाइल के द्वारा एक एक श्लोक करके सुनते आए हैं। अंकिता दुबे जी हैं और भूमिका में मेरे से एक बात छूट गई, वो ये है कि इनको बहुत आंशिक रूप से दिखाई देता है। भगवान ने इन्हें ये रोशनी, ये चकाचौंध देखने के लिए बेहतर आंखें तो नहीं दी हैं, लेकिन याददाश्त इतना बेहतर दिया है कि जब आप इनके श्लोक सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से एक सनातनी लड़की आपके सामने गरज रही है। चलिए आगे बताइए कि उसके बाद इससे जब जुड़ाव हुआ तो एज कितना था आपका, क्या उम्र रहा होगा? आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हमारा जुड़ा हुआ था तो मैक्सिमम बचपन से इस लाइन में आए हैं। हमें बचपन से इसका शौक था, क्योंकि गीता में कहा गया है ना, सूची नाम श्री मताम गेहे योगो भ्रष्टोपि जाए थे। प्रत्येक मनुष्य पूर्व जन्म के संस्कारों के फल स्वरूप जन्म को पाता है और उसी के परिणाम स्वरूप उसके भिन्न भिन्न भाव होते हैं। क्योंकि ये जो प्रकृति है त्रिगुणमयी है। तीनों गुण आपके अंदर एक गौण रूप से तो दूसरा प्रमुख रूप से जरूर विद्यमान होता है। आप तीनों गुणों से कभी पृथक नहीं हो सकते।
इससे पृथक होने के लिए आपको पता है उसी परमेश्वर का ध्यान करना पड़ेगा जो इस संसार को बनाया है, क्योंकि वो तो त्रिगुणातीत है। आप उनकी भक्ति करेंगे तो वही है ना, जा सुकृपा निर्मल मति पायम। रामचरितमानस की चर्चा होगी तो हम आपको बताएंगे। जबकि हमारा आरंभ वहीं से होता है, बचपन से और अब तक आध्यात्मिक यात्रा बना रहा है, और हम चाहेंगे कि अपने जीवन को हम भी एक अध्यात्म की दिशा की ओर मोड़ सके। और आवागमन का जो अध्यात्म जैसा जो शब्द है वो बड़ा भारी भरकम है, और 18 साल की उम्र में अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो जो शब्दों का वजन है ना वो बड़ा अपर लेवल का है, बहुत अलग लेवल का है। तो इतने कम उम्र में इतनी सारी शब्दों को अपने अंदर लाना और अध्यात्म से जुड़ाव रखना, और एक छोटे से उम्र में, तो ये क्या पारिवारिक बैकग्राउंड के कारण हुआ है या फिर खुद के अंदर एक दृढ़ इच्छा थी कि हमको इस तरीके की सोच रखना है और अध्यात्म के क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है? ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों का ही परिणाम है। क्योंकि हमारे गुरुजी जो शिवलाल पाठक जी हैं, जिनसे हमें संगीत और अध्यात्म की शिक्षा मिली, उन्होंने एक ही बात कहा कि मनुष्य के जीवन में जितना हो सके पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि पुस्तका था तो या विद्या वस्नेस्तु धनम काल काले समुत्पन्न ना सा विद्या ना तद धनम। अर्थात पुस्तक में रखी हुई विद्या और तिजोरी में रखा हुआ धन कभी वक्त पे काम नहीं आता है। वक्त पे काम तो वही आता है जब जेब में आपके पैसा होता है और आपके अंतरात्मा में ज्ञान होता है। नहीं तो रट्टू तोता की तरह आप रटते चले जाएंगे और परीक्षा में फेल होके आएंगे। क्योंकि जो तो कोचिंग में जाता है वो तोता बन के आता है, उसको जितना रचाया जाता है वो उतना ही बोल पाता है। और कंपटीशन जब बीच नहीं कर पाता है ना, तो ये बीजेपी पे आरोप लगाता है। बीजेपी पे आरोप लगाता है, मतलब बीजेपी पे आरोप ना लगाया जाए। कहने का भाव ये है कि पहले ऐसा अध्ययन करिए कि वो बुद्धि के द्वारा ज्ञान में कन्वर्ट हो जाए। न हो कि रट्टू तोता की तरह एप्पल ही होता है, एरोप्लेन नहीं होता है क्या? अंकिता जी ने बहुत अच्छी बात कही। अभी थोड़ा देर पहले इन्होंने कहा कि बोलने की कला तो हम 2 साल पे सीख जाते हैं, लेकिन कब, किससे, कहाँ और क्या बोलना है ये हम पूरी जिंदगी सीखने में लगा देते हैं। जीवन बीत जाता है लेकिन यथार्थ तत्व की जानकारी नहीं हो पाती है। उसका कारण कई हो सकता है। आपका एजुकेशन लेवल भी देखा जाता है, आपके घर का वातावरण और आपके सोच पर। अच्छा, गीता में ये चीजें निहित हैं कि जो गीता को पढ़ लेता है, जो गीता के श्लोक पढ़ लेता है, उन वास्तविक जीवन की जो असलियत है उसको समझ लेता है। आपने पूरा गीता पढ़ा होगा, आपको बहुत सारे परिणाम है, ये बहुत सारे श्लोक आपको मुँह ज़बानी याद हैं। तो अब जीवन का क्या अर्थ निकाल पाई अभी तक गीता पढ़ने के बाद? देखिए, गीता जो मूल ग्रंथ है वो देखिए उसका 2 पक्ष है। प्रायः ग्रंथ या तो स्मृति होता है या श्रुति होता है, परंतु गीता दोनों का संयुक्त रूप है। वो स्मृति इसलिए है क्योंकि वो महाभारत का अंग है, और श्रुति इसलिए है क्योंकि उसके सारे तत्व उपनिषद से मेल खाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो उपनिषदों में है वही सांगोपांग क्रमबद्ध गीता में सुरक्षित है। और गीता में मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और शायद गीता को पढ़ने वाला हर एक मतलब व्यक्ति जो भी अध्ययन किया है वो यही कहेगा कि गीता में संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है। जीवन का ध्येय क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तत्व क्या है, भौतिकता क्या है, सांसारिकता क्या है, हम लोग माया में क्यों फंसे हैं, हमें मतलब कर्म एक को कैसे करना चाहिए, कि हम जन्म और कर्म दोनों के बंधन से मुक्त हो जाए, ये सारे प्रश्न गीता में सुने। मतलब एक व्यक्ति को अगर अपने जीवन के बारे में जानना है तो उसको महज एक ग्रंथ पढ़ना है, गीता, और उसको जीवन के सारे सार मालूम हो जाएंगे। सब कुछ एकमात्र ऐसा ग्रंथ है 700 श्लोकों में कटिबद्ध कि आप जीवन के संपूर्ण रहस्य से परिचित हो जाएंगे। क्योंकि प्रायः ग्रंथों में क्या होता है, इतना विस्तारवादी कर दिया जाता है ना तत्वों को कि व्यक्ति उसी में फर्क होता नहीं है। शब्द का माया जाल वो गीता में नहीं है। गीता में गागर में सागर भरा है। गीता का यूं गायन करना, गागर में यूं सागर भरना वाली बात हो जाएगी। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये अध्यात्म से जुड़ाव की बात हो गई, संगीत के प्रति रुझान कैसे आया, कहाँ से आपने इसकी शिक्षा ली, इसके बारे में बताएं। देखिए, रविंद्र जैन साहब हमारे जो हैं वो हमारे संगीत के मूल प्रेरक हैं। क्योंकि रामायण में जय श्री कृष्णा में उनको गीतों को हम सुनते थे, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि हमको संगीत सीखना चाहिए। यद्यपि उस समय ऐसा मेरा आवाज़ बहुत अच्छा नहीं था, तो गुरु जी का देन है, रियाज करते करते हो गया कि हम कुछ गाते हैं और कंपोजिशन कर लेते हैं नोट। हमको इस लगभग 35 रागों की शिक्षा उन्होंने दी है, और आपको बता दें मात्र 1.5 साल में। और उसके पश्चात उसी को देखते हुए सुनते उसी राग को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाइए कि किस तरीके से संगीत के क्षेत्र में आपका रुझान है, और उस रुझान में दर्शक कितना नंबर आपको दे रहे हैं। देखिए, एक बात बताएं,
जो शास्त्रीय संगीत है मूल रूप में उसी की शिक्षा हमको मिली है। और आपने कहा उसी राग को सुनाइए, तो ये राग की जब बात करेंगे कुछ ऐसे म्यूजिशियन समझेगा चीजें क्या है। कुछ ऐसे चीजें सुनाइए जिससे दर्शक को लगे कि उनके सामने एक सनातनी लड़की जो है एक ऐसे स्वर में गुनगुना रही है जहां 80 करोड़ हिंदुओं को एकजुट करने की ताकत हो। देखिए, आज कल सावन चल रहा है, भगवान शंकर का दिन है और सभी लोग लगभग कजरी गाते हैं जो 4 प्रकार का होता है। कुछ मिर्जापुरी है, कुछ बनारसी है, कुछ क्लासिकल में लोग बांध करके गाते हैं जिसकी जैसी गतिमति होती है। तो ऐसे ही एक कजरी हम आपको सुनाएंगे, राग बहार में है, बहुत ही सुंदर है। और ये जान लीजिए उसमें मूल रूप में सावन के मूल गतिविधि को दर्शा दिया गया है। हम आपको वो गीत नहीं सुनाएंगे जो आजकल झटका पटका गाना नहीं चलता है, जिसमें न स्वर चाहिए, न लय चाहिए, न ताल चाहिए। ऐसे गीतों को हम नहीं गाते। हम गाना सैगल युग से लेकर 1990 तक ही सुनते हैं और बाकी नहीं सुनते। गंभीर कर देंगे, दरबारी हो जाएगा। अभी आप ये जो यंत्र बजा रही हैं तो इसका आपने शिक्षा कहाँ से लिया? ये मतलब गायन के रूप में आपने अपने गुरु से लिया है, क्या नाम है उनके बारे में बताएं। हमारे गुरु जी हैं परम आदरणीय श्री शिवलाल पाठक जी, जो कि कह सकते हो पृथ्वी पे हमारे लिए भगवान के अग्रदूत हैं, क्योंकि संगीत उन्होंने काफी तपस्या से सिखाया है। ये जो पर्दा पत्ती आप देख रहे हैं ना, इसको देख करके बजा पाना मेरे लिए दुर्लभ था। हाँ, तो वही मैं आगे मेरा वही सवाल था कि आप जब इतने सारे इसमें बटन दिए हुए हैं और अलग अलग सबका सुर सिस्टम से सिखाया तो कैसे आपने मतलब अब आंशिक रूप से आप देख पा रही हो तो उतना कंफर्टेबल नहीं है, जब आपकी उंगलियां उस पे फेरेंगी आप उस पे तो उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगी। ऐसे स्थिति में आपने कैसे सीखा? ऐसे कंडीशन में हमको एक सूत्र के तौर पे समझाते थे। जो आप पर्दा देख रहे हैं ना, पत्ती ये आधा ऊंचा है आधा नीचे है, इस हिसाब से उन्होंने हमको समझाया था कि इस तरह देख लीजिएगा, जो ऊंचा होगा वो आपके ब्लैक कीज होंगे और उसके नीचे जो होंगे वो व्हाइट कीज होंगे। और उसी सूत्र के आधार पर उन्होंने हमको सारे गाँव पता नहीं जो सूत्र मेन होता है उसको सिखाते हुए रागों के साथ बारे में बताए। और इस समय तो ऐसा हो गया कि कहीं से कुछ भी बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।